पूज्य अनिकांत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। जो जा रहे हैं उनको रास्ता दे दीजिएगा। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए महात्मा बनना ही पड़ता है। क्योंकि धर्म के प्राण संत हुआ करते हैं और संतों के प्राण प्रिय आचार्य शांति सागर हुए। तो क्यों ना हम ये फीलिंग करें, ये थिंकिंग करें, ऐसे भावना से भाविक हो जाएं कि साक्षात शांति सागर महाराज आज हम सब के दिल में विराजमान है। इसलिए दिल की टीवी को ऑन कीजिए, आपके मोबाइल को नहीं, दिल के मोबाइल को ऑन करो और दिल के मोबाइल को ऑन करके फुल रेंज मिलाइए। वह परमात्मा और महात्माओं से देखिए फुल आपकी रेंज मिल रही है क्या नहीं, और उसमें श्रद्धा का कूपन डाल दीजिएगा और भक्ति से चार्ज कर दीजिएगा। और फिर इस दिल के गूगल से बोलिए, व्हाट्सएप से बोलिए और क्या क्या होते हैं यूट्यूब से बोलिए कि हमको आचार्य शांति सागर की मूवी देखना है। तो अपनी मूवी और मूड दोनों एक कीजिए और उन परम आचार्य भगवंत का स्मरण ही हम सबके लिए मंगलाचरण होगा। हमारे लिए दिशा और दशा को हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले, तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले यदि कोई आध्यात्मिक योगी हुए, आत्म साधक हुए हैं, जिन धर्म के प्रभावक हुए हैं, तो ऐसे भगवान आचार्य शांति सागर की पुण्य तिथि पर पुण्य को अर्जन करने के लिए फुल नेटवर्क मिलाइए, अपना रेंज मिलाइए, दोनों हाथों को जोड़िएगा और बड़ी श्रद्धा से बोलिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, संत धर्म के प्राण हैं। पद्मनंदी विंशतिका में आचार्य भगवंत ने कहा है, इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकरों का अभाव है और जिनमुखोद्भूत द्वादशांग उपलब्ध है, परंतु हमको उपदेश, आदेश और निर्देश नहीं देती। इसलिए इन वीतरागी संतों की आराधना और उपासना और साधना कर ली तो भगवान की और जिनवाणी की आराधना उपासना हो गई।
हम तो कहते हैं ये पुण्यतिथि हम और हम सबके लिए पुण्यदायिनी है, क्योंकि जिन्होंने मूलाचार को और मूल आराधना को अपने जीवन के आधारभूत बना के जिन्होंने चरितार्थ किया था, यदि संत नहीं हो, यदि ग्रंथ नहीं होते तो ये संत नहीं होते। इसलिए ग्रंथों का भी महत्व है और ग्रंथों का संरक्षण करने वाले भट्टारक हैं। यदि ये भट्टारक नहीं होते तो आज सठखंड आगम भी मूलबद्री से प्राप्त नहीं होता। इसलिए ग्रंथों से ही आज हम इतने सारे निर्ग्रंथों को देख रहे हैं, जिनका जीवन परमात्मा की आराधना में लगा रहा था, आत्मा की जिन्होंने सदैव साधना की, गुरुओं की जिन्होंने उपासना की और अपने चारित्र और चर्या से जिन्होंने धर्म की प्रभावना की, ऐसे यदि किसी के संत का नाम है तो वह है आचार्य भगवंत, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य। यथा नाम तथा गुण से विभूषित आचार्य भगवंत शांति सागर, जो आडंबर से रहित जिन्होंने अपने दिगंबर भेष को धारण किया था, श्रवण संस्कृति का जिन्होंने शंखनाद किया था, जिन्होंने आश परंपरा को जयवंत किया था, जो अपने आप में एक शांति के सरोवर थे, जो समता के तरुवर थे और चारित्र के जो सुमेरु थे। महान आत्माओं, मोक्ष मार्गम अवाग वपुषा निरूपयन्तम, जो साक्षात यथारूप को धारण करने वाले, जिन्होंने श्रवण संस्कृति के लिए जो संरक्षण किया, शिथिलाचार और भ्रष्टाचार को भस्मीभूत करके एक आदर्श संतों का जिन्होंने जीवन दिया। पुण्यानुबंधी जब पुण्य का उदय होता है, ये इस पक्का मानिए, इस सभा में आज जो हैं, भारत के आज 1800 साधु हैं, सब पुण्यशाली। मैं तो ये मानता हूं जितने भी आज दिगंबर भेष को धारण किए हैं, पूर्व में निश्चित वह दिगंबर ही रहे हैं और भविष्य में फिर से यह स्वर्ग जाके फिर से दिगंबरों के सब दिगंबर मोक्ष जाएंगे। याद रखना, याद रखना, जैन धर्म व्यक्ति प्रधान नहीं है, व्यक्तित्व प्रधान है। नमोकार मंत्र में ना कुंद आचार्य का नाम है, ना आचार्य शांति सागर का नाम है, ना आचार्य गुरुदेव अभिनंदन सागर का नाम। जो नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, किसी को आगमोक्त यदि समाचार विधि नहीं करते हैं, उससे कभी किसी के गुण के समाप्त नहीं होते। याद रखना, अभी इस यहाँ पर समडोली में लगभग 25 से 30 हजार आदमी होंगे। बताइए 25-30 में से डायमंड कौन पहने हुए? डायमंड तो हर दुकान पे डायमंड की दुकान है, हर कोई खरीदता है, दुकानदार जाएगा उसे डायमंड दिया जाएगा, लेकिन भाग्यशाली और पुण्यशाली ही उस डायमंड को खरीद करके धारण करता है। यह अरहंत प्रणीत दिन धर्म है, ये दक्षिण भारत का महत्व है। क्योंकि जितने आचार्य हुए हैं, पूर्व कुंद आचार्य पूजपा स्वामी वह दक्षिण के हुए हैं, और वर्तमान के आचार्य शांति सागर जी
और पाय सागर जी, देशभूषण सागर जी और विद्या सागर जी जितने भी हैं वह सब दक्षिण के हैं। और हमारे तीर्थंकरों की वाणी है, चंद्रगुप्त के मौर्य हैं कि दक्षिण भारत जैन सभा वाले सुनो, वीर सेवा दल वाले सुनो। आचार्यों की वाणी है, ये दक्षिण में ही अंत में जिन धर्म रहेगा, इसलिए दक्षिण के आचार्य जयवंत हैं और जयवंत ही रहेंगे। शेरनी का दूध कोई सूरवीर ही निकालता है और स्वर्णपात में ही निकालता है। अरे सम्यक्त कब से है? जब से मिथ्यात्व है। भगवान आदिनाथ के समय मारीच ने जो धर्म चला दिया, आज तक 23 तीर्थंकर मिटा पाए क्या? 22। अनादिन कालीन से लेकिन पंचम काल के अंत तक आर्ष परंपरा है और रहेगी, उसके धारण करने वाले रहेंगे। क्योंकि हमारे आचार्य शांति सागर महाराज ने, आचार्य शांति सागर जी की कोई परंपरा नहीं। आचार्य शांति सागर ने महावीर के सिद्धांतों को पाला। आज का बेटा बाप का नाम तो जरूर लिखता है, लेकिन बाप की नहीं मान रहा है, बाप की सेवा नहीं कर रहा है। इसलिए वृद्धाश्रमों में उनकी दशा देखने को मिलती है। महान आत्माओं, हम सबका ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। याद रख लेना, ना वीर सेवा दल यहां लेके आया है, ना अनेकांत सागर के कहने पर, ना विद्या सागर के कहने पर कोई आया है। आप और हमारा पुण्य था जो आज इस महोत्सव पर, इस पुण्य भूमि पर आए। आचार्य शांति सागर तीर्थों से बोला, तीर्थों में श्रेष्ठ कौन सा है? शाश्वत अनादि निधन सम्मेत। मंत्रों में श्रेष्ठ कौन सा है? मंत्रों में श्रेष्ठ कौन सा है? नमोकार मंत्र। ऐसे संतों में श्रेष्ठ कौन है? आचार्य भगवंत। महान आत्माओं, उनके उपकार जो हैं और उनका उपहार ही आज ये हम सभियों के हाथों में पिछी है। वह आगम चक्षु साधु होने के कारण ही समाधि के 10 मिनट पूर्व उन्होंने पंचामृत अभिषेक दिखा और अपने हाथ से पंचामृत अभिषेक लिया। इसका प्रमाण हमारे ज्ञानमती माता जी, जो अभी भारत में 72 वर्ष पिछी को धारण की ले, जो आचार्य महाराज की समाधि के समय 1 महीने साथ में रहे, उन्होंने पंचामृत देखा है। हमारा जय धवला पुस्तक 100 के पृष्ठ पर लिखा है, यदि कोई मुनि, कोई आचार्य ये कह दे कि आगम में पंचामृत नहीं है, ये आगम विरुद्ध है, मैं उसी दिन से नहीं, आज से और अभी से पंचामृत समाप्त कर दूंगा, नहीं करूंगा जीवन, और उसका मैं विरोध करने लगूंगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने देखा, क्योंकि आगम की वाणी है। एकम पीजो नारोचति शुद्ध निश्चयो। यदि जिन वाणी का जो एक, परंतु मैं आज कहूंगा कि जितने जैनी हैं ये नियम लें कि हम मांसाहार का, हम मद्य का त्याग करते हैं और रोज भगवान के दर्शन करेंगे। बताइए कौन कौन ले रहे हाथ? यदि बताओ। बहुत सुंदर। रोज भगवान के दर्शन करो। कोई मैं आपके नहीं कह रहा पूजा करो, अभिषेक करो, मैं नहीं, भगवान के दर्शन करो इस पुण्यतिथि पर, आपका जीवन सफल होगा।